अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बताऊंगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे, जो कि हर बंदे को आना चाहिए। कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है एक्सेल में वर्क करने की। ख़ास तौर पे एक्सेल तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो कि ऑफिस वर्क करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने यहाँ पे खोला हुआ है। ये मेरे पास इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो ओपन होता है वो होम टैब होता है। इन सारी चीज़ों को हम टैब कहते हैं। ठीक है, ये जो सारा इसके नीचे आता है ये रिबन आता है, ये रिबन कहलाता है। हम अभी ये होम टैब में आप देखें हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है, जिसका फॉन्ट है, अलाइनमेंट्स हैं। इसी तरह अब लेट्स सपोज मैंने किसी सेल पे सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाती हूँ, उससे क्या हुआ, सेलेक्ट ऑल, सारे सेलेक्ट हो गए। मैं इसको बड़ा कर देती हूँ यहाँ से, ये देखें मैंने इसको इस तरह से बड़ा किया तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। मैं छोटा कर देती हूँ। अब टेक्स्ट भी उसी के अकॉर्डिंग बड़ा लिखा जाएगा, जिस तरह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास लिखा गया। उसके अलावा एक बहुत अच्छा इसका फीचर है, लाइक मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, और मैं यहाँ पे ये देखिए इस तरह से लेके आती हूँ। जब ये प्लस का साइन आता है तो मैं इसे इस तरह से कर देती हूँ, और फिर अब यहाँ पे आके मैं फिल सीरीज कर दूंगी, तो ये देखिए 3 हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अगर इसको नीचे तक फिल करूँगी, फिल सीरीज, सॉरी, इस तरीके से फिल सीरीज, अब मैं इसको करूँगी तो ये आप देखेंगे कि ये आगे से मेरे पास नंबरिंग चलती जाएगी। खुद ही मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, खुद ही आगे नंबर जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक्सेल का एक बहुत अच्छा फीचर है। हम इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें नंबरिंग वगैरह लिख सकते हैं। हमें एक एक करके नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम फिल सीरीज करके अपने नंबर्स खुद ही इस तरह से लिखे आते जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा मज़ीद अगर हम इसमें कुछ वर्क करना चाहें, मैं फ़िलहाल इसको इस तरह से सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे डिलीट करूँ तो ये चीज़ भी मेरे पास डिलीट हो जाती है। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कोई वर्क किया, जैसे यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे भी मैंने 1 2 3। अब मुझे एकदम ख्याल आया कि मुझे इधर बीच में, इन दोनों के बीच में चाहिए था, तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से सिलेक्ट करके, बल्कि इधर इसको सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से मैं इंसर्ट को दबा दूंगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये मेरे पास एक पूरा कॉलम इस तरह से बना हुआ आ गया इस तरीके से। मज़ीद इसमें अगर हम चाहते हैं इसको बॉर्डर वगैरह देना, तो ये देखें इसको हम इधर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये देखिए ऑल बॉर्डर का ऑप्शन है, ये ऑल बॉर्डर हमारे पास लग गए। इस तरीके से हम ऑल बॉर्डर दे सकते हैं, ये देखें। उसके अलावा कोई टेबल हमने बनाना हो, अब जैसे ये मैंने सारा एरिया टेबल के लिए बनाना है, तो मैं इसको इस तरह से, ये देखें बॉर्डर वगैरह मैंने दे दिया। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ये भी सारा हटा देती हूँ। ये जिस तरह हमारे पास एक्सेल की खासियत है, ये इस तरह से बॉक्सेस बने, सेल्स, इन्हें हम सेल कहते हैं। ठीक है, बॉक्स नहीं बोलते इनको, हम सेल कहते हैं। ये सेल बने होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें ब्लैंक नजर आए तो उसका भी एक ऑप्शन है, यहाँ व्यू टैब पे जाएं। व्यू टैब पे जाने के बाद यहाँ पे ग्रिड लाइंस के ऑप्शन को अनचेक कर दें, तो ये देखिए वाइड हो गया। वापस इसको हम चेक करेंगे तो ये आप देखेंगे दोबारा आ जाएगा। इसी तरह ये हेडिंग्स का ऑप्शन है, ये देखें ये हमारे पास हेडिंग्स थी, ये चेक है, इससे जब हम हटाएंगे तो ये सारा हट जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला बार होती है, ये देखें इस पे टिक है, अगर इसको भी हमने अनचेक किया तो वो हट गया, टिक किया तो वापस हमारे पास अपीयर हो गया। ये सारे ऑप्शन इसमें आते हैं। इंसर्ट में भी इसी तरह हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, चार्ट बना सकते हैं हम। मैं आपको कोई भी एक छोटा सा चार्ट बना के दिखाती हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा और मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। ये इंसर्ट पे जाके कोई भी चार्ट, जैसे मैंने ये वाला पाई चार्ट ले लिया, तो ये देखें उसके अकॉर्डिंग मेरे पास आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं नंबर चेंज करूँगी तो आप देखेंगे कि वहाँ पे भी चेंज होंगे, बल्कि मैं यहाँ पे 60 को थोड़ा कम करती हूँ, यहाँ पे 40 लिख देती हूँ और बाहर को क्लिक करती हूँ, तो ये देखें अब उसके अकॉर्डिंग इसने हमें दिखा दिया। अब यहाँ पे भी मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ, लेट्स सपोज 15 किया, तो ये देखें ये वाला थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसमें चार्ट वगैरह भी बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। ठीक है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूलाज के लिए बहुत अहम होता है। इसमें हमारे पास ये फार्मूला है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के हमारे पास फार्मूलाज आ रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम इसमें कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे हम बनाते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ज़्यादा अमाउंट का डेटा है, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेटा बना लेती हूँ, मैं कुछ भी लिख लेती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से मैं लिख लेती हूँ, कंप्यूटर हो गया, टेबल हो गया, लैपटॉप भी लिख लेती हूँ, चेयर लिख लेती हूँ, ड्राइव लिख देती हूँ। ठीक है, ये मैंने कुछ डेटा लिखा, मैं इसी को कॉपी किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है,
या फिर इसको मैं कंट्रोल Z करती हूँ। मैं आपको इस टाइम जो सिखाना चाह रही हूँ वो मैं आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सिखाना चाह रही हूँ। मैं क्या करूँगी, जहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है उस सेल पे सिलेक्ट किया, डेटा टैब में हम जाएंगे। ठीक है, डेटा टैब में जाके डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे हम आएंगे। यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन, यहाँ पे हम लिस्ट को क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ सोर्स पे क्लिक करके ये जो भी जिन डेटा की हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है उसे हमने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब आप देखें कि ये देखें हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई, जिसको भी हम क्लिक करेंगे वो लिखा आ जाएगा। ये देखें, जिस तरह चेयर को किया मैंने इसी तरह इस तरह से। तो ये देखें इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट वर्क करती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सेल में, ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें बनानी आनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं इस सबको हटा देती हूँ, मैंने हटा दिया। उसके अलावा इसमें हमारे पास मर्जिंग का ऑप्शन है। लेट्स सपोज कोई हेडिंग देनी चाहती हूँ मैं यहाँ पे इतना एरिया सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देती हूँ। ये देखिए मर्ज हो गया। अब मैं लिखती हूँ इसमें एक्सेल। ठीक है, तो ये देखें ये लिखा गया उस स्पेसिफिक एरिया, वो सारा मर्ज हो गया। इसके साइज को मैं इस तरह से बड़ा कर सकती हूँ। ठीक है, ये मैंने बड़ा किया, यहाँ से बोल्ड किया मैंने। इसका कलर दे सकते हैं हम, जैसे यहाँ से कोई भी कलर दे दिया। ये देखें डिफरेंट किस्म के कलर्स आ रहे हैं। मैं ब्लैक दे देती हूँ और इस टेक्स्ट का कलर जो है, ठहरे मैं पहले इसके कलर को चेंज करती हूँ, को लाइट कलर देती हूँ, वाइट ही दे देती हूँ मैं फ़िलहाल। ये जो एक्सेल है इसके कलर को मैं करती हूँ वाइट, वाइट किया मैंने, और इसको मैं कर देती हूँ ब्लैक। ये देखें, तो ये सारे फीचर हमारे पास एक्सेल में मौजूद हैं। ये किस लिए, इस तरह से करने का मकसद ये होता है कि आप कोई भी शीट पे काम कर रहे हैं तो ये एक तरह से हेडिंग के तौर पे आपका प्रोमिनेंट जगह हो जाएगी। आप उसको ले सकते हैं इस तरह प्रोमिनेंट करके, हेडिंग वगैरह बना सकते हैं, मेन हेडिंग के किस बारे में ये शीट पे वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी इसमें हमारे पास आता है। तो होपफुली एक्सेल की ये बेसिक वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।